ले भाई दोस्तों, चित्तौड़गढ़ कवर कर लिया है। अब निकल पड़े हैं सेठ सावलिया टेम्पल की तरफ। हेलो बाय बाय चित्तौड़गढ़ कर दो। तो दोस्तों, इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों के गवाह चित्तौड़गढ़ किले के दर्शन करने के बाद अब निकल पड़े हैं श्री कृष्ण के मंदिर, जो शांति दूत कहे जाते हैं, सेठ सावलिया टेम्पल। सेठ सावलिया टेम्पल जो है वो चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के बिल्कुल बीच में पड़ता है। इस पूरी जर्नी में हम आपको जो कुछ भी हमें दिखेगा सारा विवरण आपको देंगे। तब तक राजस्थान के बारे में हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। दोस्तों, राजस्थान का शाब्दिक अर्थ है राजाओं का स्थान, यानी शूरवीरों की धरती। राजस्थान अपनी बोली, खान पान, किलों, हवेलियों, संस्कृति और मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। चिलचिलाती गर्मी में राजस्थान के चूरू में जब तापमान रिकॉर्ड स्तर पर होता है, तब माउंट आबू में ठंड का एहसास होता है। यहाँ एक तरफ झीलों की नगरी उदयपुर है, तो दूसरी तरफ उससे कुछ 100 किलोमीटर दूरी पर रेगिस्तान है। दोस्तों, एक तरफ दक्षिण राजस्थान के घने जंगल हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर में नदियां बहती हैं। अरावली की पहाड़ियां इस प्रदेश को और खूबसूरत बनाती हैं। दोस्तों, आजादी से पहले राजस्थान को राजपूताना नाम से जाना जाता था। साल 1954 में एक मूवी आई थी जागृति। उस मूवी में भी राजपूताना शब्द का इस्तेमाल किया गया है और उसमें एक गीत गाया गया है। उसके शब्द हैं, ये है अपना राजपूताना, नाज इसे तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बर्छी तीर कटारों पे। दोस्तों, उस समय मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, बूंदी, कोटा, भरतपुर और अलवर बड़ी रियासतें हुआ करती थी। यहाँ चौहान, राठौड़, गहलोत और परमार वंशों का राज था। यहाँ पर कई बड़ी जंग हुई हैं और मुगलों और भारी आक्रमणों ने यहाँ के इतिहास को शौर्य गाथाओं से भर दिया। राजस्थान पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा जैसे सूरवीरों के इतिहास को सहेजे हुए है। देश दुनिया में राजस्थान को वीरों की धरती से ही पहचाना जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध, चित्तौड़ का युद्ध, खानवा, तराइन, रणथंभौर के युद्ध राजस्थान की धरती पर ही हुए हैं। वर्तमान समय में भारतीय सेना में राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र यानी सीकर, झुंझुनू और चूरू से बड़ी संख्या में युवा भारतीय सेना में अपनी सेवा देते हैं। राजस्थान खूबसूरत गहनों और रत्नों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई तरह की पेंटिंग शैलियाँ भी हैं। मेवाड़, कोटा, बूंदी, मारवाड़, बीकानेर और जयपुर शैलियाँ लघु चित्रकला शैलियाँ हैं। साथ ही राजस्थान की बनी मिठाइयाँ भी विश्वविख्यात हैं और इस राज्य का घेवर बहुत ही प्रसिद्ध है। दोस्तों, पाकिस्तान की सीमा से जैसलमेर की सर्वाधिक सीमा लगती है। इस कारण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से यह जिला बहुत ही अहम है। जैसलमेर में तनोट माता का मंदिर और रेत के टीलों को देखने के लिए देश और विदेश से सैलानी आते हैं। पाकिस्तान से विस्थापित कई हिंदू परिवार जैसलमेर के अलग अलग इलाकों में रहते हैं। धौलपुर में पत्थर की खानों से निकला लाल पत्थर विश्व भर में प्रसिद्ध है, इसलिए इस जिले को रेड सैंडस्टोन भी कहा जाता है। देश की कई इमारतों में धौलपुर का ही पत्थर लगा हुआ है और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का घर यानी वहां उसका पैलेस भी धौलपुर जिले में ही है। और दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जैसलमेर जिले में कुलधरा गांव सबसे पुराना गांव है। माना जाता है कि यह गांव 200 साल से वीरान है। इस गांव के लोग रातों रात गांव छोड़कर चले गए, फिर कभी नहीं लौटे। दोस्तों, राजस्थान का राजकीय वृक्ष है खेजड़ी। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है और खेजड़ी वृक्ष की आयु 5000 साल मानी जाती है। खेजड़ी में हरी फली आती है, इन्हें सांगरी कहा जाता है। सांगरी की सब्जी बनाई जाती है। सूखी फली और पत्तियां पशुओं के चारे में काम आती हैं। दोस्तों, और सांभर झील का नाम तो आपने सुना ही होगा। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांभर झील और राजस्थान में कुल 6 खारे पानी की झीलें हैं। जयपुर में सांभर, बाड़मेर में पचपदरा झील और जोधपुर में फलोदी झील, नागौर में डीडवाना झील, बीकानेर में लूणकरणसर झील और जैसलमेर में कावो झील। छोटे रोड है, पतले रोड है, लेकिन दोनों तरफ हरियाली, छोटी छोटी पहाड़ियां, दो इधर है, एक और बनाने लग रहे हैं यहाँ। ट्रैफिक कानून कुछ भी नहीं, कैसे बना रहे हो। चलना इसी से चलो। ये तो गूगल तो कुछ और ही बता रहे हैं। अब ये मंदिर मार्ग कोई नहीं, बोर्ड के सारे चल पड़ेंगे। इधर राइट में टेक द नेक्स्ट राइट। ना सही चल रहा है।